एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्काई वेरिएट्स। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, दिस सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्काई वेरिएट्स इज ऑल्सो अ काई स्काई वेरिएट। बोल रहे हैं कि काई स्काई वेरिएट्स का सम होता है जो, वो भी एक्चुअली में एक काई स्काई वेरिएट ही होता है। मोर प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं दैट इज, मान लीजिए हमारे पास एक्स आई 1 to so on up to k तक, ठीक है। ये एक्स आई हैं, ये इंडिपेंडेंट काई स्काई वेरिएट्स हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है एन आई, ओके। तो इनका जो सम होगा, राइट, इन सभी काई स्काई वेरिएट्स का जो सम होगा वो भी एक्चुअली में एक काई स्काई वेरिएट ही होगा जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ये इन दैट इज इन सभी की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर राइट। अब प्रूफ कर लेते हैं। देखिए आपको मालूम है अगर हमारा एक्स आई कोई भी काई स्काई वेरिएट है तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास ये होता है, ठीक है। जहाँ आई की वैल्यू 1 to so on up to k तक, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज़ अगर आपके पास ये 1 हो या फिर यहाँ पर 2 हो, कुछ भी हो, सभी का मोमेंट जनरेटिव फंक्शन सेम ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कहीं भी आई नहीं आ रहा। इसका भी ये है, इसका भी ये है, एंड सो ऑन अप टू एम के का भी ये ही है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन। सो अब ओके, हमें एक काई स्काई वेरिएट का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मालूम है, हमें निकालना है सम ऑफ काई स्काई वेरिएट्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, राइट। सम ऑफ काई स्काई वेरिएट्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक का हमें मालूम है, ओके। सो अब हम सम का निकालते हैं, नथिंग बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सबमिशन एक्स इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर आई आपका जा रहा है 1 से लेकर k तक, ठीक है। सो इसको हम खोल देते हैं, सबमिशन को यही होगा ना, x1 + x2 + so on up to xk, ठीक है। और अब आपको मालूम है कि ये जो सभी एक्स आई काई स्काई वेरिएट्स हैं ये सभी इंडिपेंडेंट हैं, आपको स्टेटमेंट में ही बता रखा है ये इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सबमिशन ऑफ these chi sky variates is actually equal to the product of moment generating function of each chi sky variate, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। अब आपको हमने ऊपर ही बताया था कि सभी काई स्काई वेरिएट्स x1 x2 x3 so on up to xk का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सेम है। सो हमने इन सभी की जगह पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फिल आउट कर दिया, हमने पहले ही जो निकाला था हमने फिल आउट किया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और उसके बाद देखिए आपको मालूम है अगर बेस सेम हो पावर्स एड अप हो जाती हैं, आपके ये बेस सेम हैं, पावर्स एड अप हो जाएंगी, दैट इज़ ऊपर एक्चुअली में आपके पास आएगा -n/2 -n2/2 सो ऑन अप टू -nk/2, ये आएगा। एक्चुअली में हमने क्या किया, हमने 2 को कॉमन निकाल लिया और माइनस को कॉमन निकाल लिया इन सभी टर्म्स में से, ठीक है। देखिए माइनस को और 2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा हमारे पास n1 + n2 + so on up to nk। अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर करने से हमें एक्चुअली में क्या मालूम पड़ता है, देखिए ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। माइनस माइनस है, आगे 2 नीचे 2 है, और ये n क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्स आई का स्काई वेरिएट, और यहाँ पर ये ऊपर वाला सबमिशन ऑफ n1 + 2 n2 + so on up to nk क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस काई स्काई वेरिएट, ठीक है। सो इससे हम बता सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो हमारे पास निकला है ये तो एक काई स्काई वेरिएट ही है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, ठीक है। इसलिए हम यूनिकनेस थ्योरम ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कह सकते हैं कि ये जो हमारा सबमिशन ऑफ i = 1 to k x i ये भी एक काई स्काई वेरिएट ही है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ये है, राइट।